एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एफएए के जो लिमिटेड डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है उसमें जो पीवाईक्यूज आए हैं एफएए के एग्ज़ाम में वो हम सॉल्व करेंगे। हमने इसमें 2 पेपर्स उठाए हैं ताकि हमें लिमिट फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम की। अगर हम देखेंगे ये जो है ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे लिमिट इधर ई रेज पावर 0 प्लस ई रेज पावर -0 -2 डिवाइड बाई 0 रेज पावर 2 आएगा, तो वो 0/0 के फॉर्म में आएगा। इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, जो भी हमारा फंक्शन अगर 0/0 फॉर्म में आएगा तो हम इन फंक्शन जो भी फंक्शन होगी उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जो हमें दिया गया होगा। अगर इधर एच होगा उसी के रेस्पेक्ट में, जो भी होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल यही बोलता है हमें। तो हमने क्या किया है, इधर हमने सिर्फ डेरिवेटिव लिखा है कि हमें डिफरेंशिएट किसका करना है। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, जो ई रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वो ई रेज पावर एक्स ही रहती है हमेशा। फिर है इधर ई रेज पावर -x, ई रेज पावर इस तरह से आएगा, ई रेज पावर -x की डिफरेंशिएशन वही रहेगी, और जो -x है उसके अलग से डिफरेंशिएशन होगी, उसकी जो होगी वो -1 होगी, तो इसलिए इधर माइनस आ गया। और जो कांस्टेंट होता है चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, कांस्टेंट हो उसकी जो डिफरेंशिएशन हमेशा वो 0 ही रहती है। इधर अगर हम देखेंगे इधर है x², तो x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x आएगा, क्योंकि ये जो पावर होता है वो पहले होता है 2x ई रेज पावर 2 - 1 आएगा तो वो 1 आएगा, तो इसलिए ये है। अगर हम इसमें हम अब पुट करेंगे लिमिट्स, ये ई रेज पावर 0 वो 1 आएगा, माइनस ई रेज पावर 0 वो भी 1 आएगा, यानी कि 1 - 1 डिवाइड बाई 2 ऑफ 0 वो 0/0 फॉर्म फिर से हो रहा है, तो इसलिए हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाएंगे इसमें। जो ये इक्वेशन बन गई है हमारी नई, तो हमारे पास क्या आएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ई रेज पावर एक्स जो है उसकी वही डिफरेंशिएशन रहेगी। इधर माइनस है तो पहले वो माइनस रहेगा, ई रेज पावर -x ई रेज पावर में ऐसे आएगा, और -x की डिफरेंशिएशन -1 होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 ऑफ x अगर हम देखेंगे इधर x की डिफरेंशिएशन 2 जो है ये कांस्टेंट है तो इसलिए 2 आएगा, और ये जो x है और उसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो 1 रहेगी। इधर मैंने बोला था कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो 0 होते हैं, क्योंकि इधर जो है जिस रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो टर्म नहीं थी इसलिए वो 0 रहता है, लेकिन इस इधर जो है मल्टीपल में है, वो जिस रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में वो इसके साथ है, इसलिए वो कांस्टेंट जो है वो बाहर निकलता है, वैसे का वैसे ही रहता है, और एक्स की डिफरेंशिएशन 1 आएगी इसलिए 2 ही रहेगा। फिर अब हम इसमें पुट जो है x टेंड्स टू 0 करेंगे, ये आएगा ई रेज पावर 0 प्लस ई रेज पावर -0 डिवाइड बाई 2, तो ई रेज पावर 0 1 होता है प्लस ई रेज पावर -0 1 होता है डिवाइड बाई 2, 2 + 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एनीथिंग रेज पावर 0 जो है वो 1 होता है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आया है वो भी, उसमें जो एक क्वेश्चन आया था वो 4 पार्ट्स थे, उसमें बताना हमें जो सही है वो कौन कौन सा पार्ट है। हमने थोड़ा दूसरे तरीके से लिया है उन क्वेश्चन को। पहला पार्ट जो था उसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 डिवाइड बाई x - 1। अगर हम देखेंगे अगर इसमें हम डायरेक्ट 1 पुट करेंगे, ये 1 - 1 डिवाइड बाई 1 - 1 यानी कि 0/0 फॉर्म में ये भी आ रहा है, तो इसमें भी हम एल हॉस्पिटल रूल पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा, इसके हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2 ऑफ x कांस्टेंट की 0 होती है इसलिए -0 आएगा, इधर 1 आएगा, और इधर जो 1 है अकेला है तो इसकी भी 0 आएगी डिफरेंशिएशन, इसलिए। फिर हमने इसमें क्या किया है x की जो वैल्यू थी हम लिमिट हमने पुट कर दी, जो कि 1 था, 2 × 1 2 आएगा, और जो पेपर में था उस 0 था आंसर, तो वो गलत स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी थी। फिर जो उसमें ही और एक स्टेटमेंट आई थी उसमें था लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज पावर x - 1 डिवाइड बाई x। ये जो होता है ये वैसे भी याद रखते हैं, ये हमेशा 1 होता है, लेकिन कैसे आता है ये हम देखेंगे।
इसमें भी अगर हम पुट करेंगे e रेज पावर 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 तो ये 0 पे 0 फॉर्म में आता है, तो इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल इसमें भी लगाएंगे। e रेज पावर, इसके हम डिफरेंशिएट करेंगे, e रेज पावर एक्स की e रेज पावर एक्स रहेगी, इसकी 0 आ जाएगी और x की जो होगी वो 1 आएगी डिफरेंस, फिर e रेज पावर 0 वो 1 आएगा, यानी कि एनीथिंग रेज पावर 0 जो होता है वो हमेशा 1 ही आता है। और ये भी याद रखना है आपको, इन क्वेश्चनों में सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल नहीं बल्कि और भी मेथड लग सकते हैं, जो जिसको मर्जी है वो लगा सकता है। इस वाले क्वेश्चन में ये मेथड भी लग सकता है कि हम इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर एक एक कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये फिर भी 2 के बराबर ही आ रहा है। फिर जो है फिर हम देखेंगे एक और जो पार्ट था उसमें था लिमिट डिफाइन्स ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये जो है ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव्स की कि हम कैसे लेते हैं लिमिट में डेरिवेटिव्स। ये जो है ये ट्रू है, ये डेफिनेशन है ऑलरेडी। ये कैसे होता है ट्रू, अगर हम देखेंगे जो भी हमारे जिसका भी हमें डेरिवेटिव लेना है उसको हमें जो जिस पे भी वो टेंड करेगा उसको उसमें डालना होगा, उसको उस रेस्पेक्ट में ऐड करना होगा, और जो हमारी असल में फंक्शन है उसको सेपरेट करना होगा और इसमें डिवाइड करना होगा। जो इसका लास्ट रहेगा वो था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स फाइंड डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना था, इसमें गिवन था डेरिवेटिव लेकिन हमें पता था वो सही है कि नहीं है। जब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हम नहीं बता सकते सही है कि नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स हमने 1 बाई एक्स, असल में जो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स होता है, यानी कि हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। हम एफ ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इधर जो होता है वो 1 पावर होता है वो हम डिनोट नहीं करते हैं, वो माइंड में ही होता है सबके, तो मैथमेटिक्स में डिनोट नहीं करते, जिस तरह से प्लस साइन भी होता है वो हम माइंड में ही रखते हैं, इसी तरह से 1 भी होता है इधर। जब हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसलिए हमने इधर -1 लिया है। हमारे पास आइडेंटिटी है, ये याद रखनी है हर किसी को, एक्स रेज पावर एन की जो एक्स रेज पावर एन अगर हमारे पास है तो इसका डेरिवेटिव जो होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे वो होता है एन, जो ये रेज पावर है वो पहले आता है, फिर होता है एक्स जो ये वाला एक्स है, और जो रेज पावर है उसको एक डिक्रीज करेंगे n-1 करेंगे। हम इसमें ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, n जो इधर है वो -1 है तो इधर -1 आएगा, फिर x है इधर भी x है तो x -1 जो है वो n की वैल्यू जो है -1 है इधर तो -1, और जो -1 आया है तो ये आएगा -x रेज पावर -2। तो अगर हम ये भी आंसर चलेगा हम इस तरह से भी आंसर रख सकते हैं। ये कैसे आया, माइनस ऐसे ही रखा हमने, जो इधर का माइनस है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस एक्स को हमें नीचे लाना होगा, इसलिए -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आया था, और जो पेपर में था उसका आंसर जो था वो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर था, इसका आंसर दिया गया था और ये स्टेटमेंट भी उसमें गलत थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो।